भारत के पंजाब राज्य में स्थित एक ऐसा शहर जिसका नाम आते ही आप अक्सर सोचने लग जाएंगी फैशन, मेहनत, मस्ती, लस्सी, ये चारों चीजों के लिए ये जगह विख्यात है। ये शहर वो जगह है जहां साइकिल इतनी बनती है कि दुनिया के हर कोने में मेड इन लुधियाना लिखा मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य में स्थित लुधियाना शहर की, जहां कपड़े बुने जाते हैं सिर्फ धागों से नहीं, मेहनत और जज्बे से। जहां सुबह होती है मशीनों की आवाज से और रात में खत्म होती है भांगड़े के ताल पर। वेलकम टू लुधियाना, पंजाब का दिल, भारत का मैनचेस्टर, मेहनत कश लोगों की जन्नत। अब हम चलेंगे एक ऐसे शहर की गलियों में जहां इतिहास भी महान है और भविष्य में भी दमदार है ये लुधियाना। अगर भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन की बात की जाए तो उसका एक मजबूत हिस्सा है लुधियाना। यूं तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ करीब 10,000 हिस्ट्रीज और नेटवियर यूनिट है, यानी कि इंडिया के हर कोने में जो स्वेटर्स, जैकेट, ग्लोव्स, वूलन कैप बिकते हैं ज्यादातर यहीं से आते हैं। लुधियाना सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि इनोवेशन का भी हब कहा जाता है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर अरबों में है। जो बड़े ब्रांड्स जैसे मोंटे कार्लो, ओसवाल, ड्यूक और ऑक्टेव सब यहीं से शुरू हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लुधियाना है साइकिल का शहर। इंडिया की 60% बाईसाइकिल यहीं से बनती है। हीरो साइकिल, एवॉन, एटलस का नाम तो सुना ही होगा, सबका जन्म यहीं हुआ है। कपड़ा और साइकिल तो बैकबोन है ही, लेकिन छोटे इंडस्ट्रियल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ के हार्ट कहे जाते हैं, यानी कि दिल। यहाँ हर गली में एक वर्कशॉप है जो नट बोल्ट से लेकर ट्रैक्टर पार्ट तक बनाती है। यहाँ के आर्टिस्ट सिर्फ मशीन नहीं चलाते बल्कि पंजाब की जड़ में बसी मेहनत की भावना को जिंदा रखते हैं। आईटी और स्टार्टअप भी धीरे धीरे अपने पांव जमा रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, एग्रीटेक और नए एक्सपेरिमेंट भी शामिल होते मिल जाएंगे। बिजनेस के नजरिए से देखिए तो सस्ती रॉ मटेरियल, स्किल, मैन पावर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तीनों लुधियाना में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ के लोग बिजनेस माइंडेड हैं। कहते हैं लुधियाना वाला जहां जाएगा वहां कारोबार खड़ा कर देगा। ये एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इस शहर की असली ताकत है। अब जरा वक्त के पीछे अपनी सुइयों को घुमाते हुए हम लुधियाना के उन दबे कुचले पन्नों में जाते हैं जिसे किसी ने पढ़े, किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। लुधियाना की कहानी शुरू होती है लोधी डायनेस्टी से। 15वीं सेंचुरी में अफगान शासक बहलोल लोधी का तब शासन था। तब उनके रिश्तेदार निहांग खान ने इस इलाके में एक किला बनाया और इसी के नाम पर लुधियाना, जो बाद में लुधियाना बन गया। ये शहर उस वक्त व्यापारिक मार्गों के बीच में था। दिल्ली से लाहौर जाने वाले रास्ते पर स्थित होने की वजह से ये व्यापारियों और यात्रियों के लिए अहम ठिकाना बन गया। मुगल के दौरान लुधियाना एक व्यापारिक केंद्र रहा। यहाँ की उपजाऊ जमीन सूत कपास की बुनाई आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट रही है। ब्रिटिश काल में लुधियाना को एक नई पहचान मिली। एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में क्लॉक टावर, घंटा घर के लिए जाना गया। 1862 में शुरू हुआ वो दौर जब ये शहर का प्रतीक भी बना। ब्रिटिश समय में यहाँ कई स्कूल, चर्च और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट भी बने जिसमें शिक्षा और व्यापार दोनों को बल मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लुधियाना के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जरा मानचित्र की ओर देखिए। लुधियाना बसा कहाँ है? केंद्रीय भाग में, वो भी पंजाब के
सतलुज रिवर के पुराने किनारे पर बसा लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतलुज रिवर से 13 किलोमीटर दूर बसा है, लेकिन ये लुधियाना के पास से गुजरती है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री, जो आपकी हालत बिगाड़ देगा। ठंडियों में कुत्तों जैसी हालत करने वाली ठंडी भी पड़ती है, जो 5 डिग्री या उससे भी नीचे चली जाती है। जी हाँ, लुधियाना को भौगोलिक स्थिति के रूप में भी काफी मजबूत माना गया। यह दिल्ली, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ से NH-44 गुजरता है, जो उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों का हिस्सा कहा जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो लुधियाना सिर्फ पंजाब का दिल नहीं, बल्कि भारत का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की धड़कन भी है। 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ की आबादी 16,18,000 थी। जिला मिलाकर यहाँ लगभग 34,98,000 लोग हैं। 1,000 पुरुषों पे 850 महिलाएं हैं। साक्षरता 85.8% है। पुरुष साक्षरता 89%, महिला साक्षरता 82% है, जो कि एक अच्छी बात है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अन्य कई शिक्षण संस्थान यहाँ पर मिल जाएंगे। कल्चर की बात की जाए तो अब यहाँ के रंगीन पहलू पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि जीवंत कल्चर का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। लुधियाना की पहचान सिर्फ काम से नहीं, जोश और जिंदा दिली से भी होती है। खाना पीना, मुस्कुराना यहाँ के खून में है। यहाँ के लाइफस्टाइल मॉडर्न भी है और हेरिटेज का भी रूप देखने को मिलेगा। सुबह फैक्ट्री या ऑफिस, शाम को चाय की टपरी, ढाबे पर जो महफिल सजती है वो आपका दिल खुश कर देगी। त्योहारों में लोहड़ी, बैसाखी, मकर संक्रांति यहाँ पर काफी फेमस है। भांगड़ा, गिद्दा लोक नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। संगीत की बात करें तो हर गली में कोई ना कोई पंजाबी बीट बजती रहेगी। कभी गुरु रंधावा, कभी सिद्धू मूसेवाला और कभी पुराने दलेर मेहंदी के गाने। आधुनिक लुधियाना में परंपरा और ट्रेंड का अद्भुत संगम आप देख पाएंगे। यहाँ का एक मशहूर डायलॉग भी है, लुधियाने दी हवा बिच ही मस्ती है। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सरसों का साग, मक्के दी रोटी काफ़ी सिग्नेचर डिश मानी जाती है और यहाँ की लस्सी तो आपका दिल चुरा लेगी। इसके साथ ही यहाँ पर मिलने वाले हर खाने की खुशबू आपके दिल और दिमाग को चीरने के लिए काफ़ी होगी। दाल मखनी यहाँ की जान कही जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर बनने वाले हर खाने में कुछ खास होता है। कुर्सी की पेटी मान लीजिए, क्योंकि अब हम बात करते हैं यहाँ के वर्चुअल टूर की। नंबर 1 पे आता है गुलाबों का समंदर यानी नेहरू रोज गार्डन। अगर आप लुधियाना आए हैं, यहाँ के दिल में बसने वाले गुलाबों को नहीं देखा तो मान लीजिए आप शहर की रूह को मिस कर चुके हैं। नेहरू रोज गार्डन जो करीब 30 एकड़ में फैला है, एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन में से एक है, जहाँ 17,000 से ज्यादा पौधे और 1600 से ज्यादा किस्मों के गुलाब मिल जाएंगे। सुबह के वक्त यहाँ ठंडी हवा, फूलों की महक ऐसा एहसास देती है कि सारे संसार की म्यूजिकल फाउंटेन यहीं पर झिलमिला रहे हो। लुधियाना के लोग कहते हैं हर फूल में बसती यहाँ की खुशबू और हर खुशबू में लुधियाना का प्यार। अगला जो स्थान है इसे लुधियाना फोर्ट के नाम या लोधी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। पुराने शहर के बीचों बीच लोधी फोर्ट 15वीं सदी की वास्तुकला का गवाह है। इसे सिकंदर लोधी के दौर में बसाया गया था। ये कभी किला सतलुज नदी के किनारे था, जहाँ सेना और व्यापार दोनों गुजरते थे। आज ये किला भले खंडर के रूप में है, लेकिन इसकी दीवारें इतिहास की आवाज आज भी सुनाती हैं। यहाँ खड़े होकर आपको पुराने वक्त को महसूस करने का मौका जरूर मिलेगा, जब मुगल और अफगान इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल रखते थे। अगला जो स्थान इसे क्लॉक टावर यानी घंटा घर कहा जाता है। वक्त के पहरेदार के रूप में खड़ा यहाँ पर मिल जाएगा। शहर के बीचों बीच में भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्लॉक टावर, जिसे व्यापार के घंटा घर के रूप में भी जाना जाता है और प्यार के घंटा घर के रूप में भी 1862 में इसका निर्माण हुआ था और ब्रिटिश काल से लेकर आज तक लुधियाना की पहचान बना हुआ है। अगला जो स्थान इसे महाराजा रणजीत सिंह का म्यूजियम और विरासत के रूप में जाना जाता है। अगर आप इतिहास और वीरता के दीवाने हैं तो ये म्यूजियम आपके लिए खजाना है। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम
4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें भारत के युद्ध, सिख राजाओं और सैनिकों की वीरता की झलक मिलेगी। यहाँ पुराने हथियार, टैक्स, यूनिफॉर्म, रेयर दस्तावेज मिलेंगे। म्यूजियम में लाइट साउंड शो पंजाब की बहादुरी का एहसास दिलाते हैं। हार्डीज वर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाली एक जगह है जहाँ मस्ती और एडवेंचर का अड्डा कहा जाता है। परिवार के साथ मस्ती करनी है, बच्चों के साथ एडवेंचर करना है, सीधे हार्डीज वर्ल्ड पहुंचिए। यहाँ अम्यूजमेंट राइड्स, वाटर पार्क, रोलर कोस्टर, वेव पूल, खाने पीने की बेहतरीन स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पंजाब का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट वाटर पार्क इसे माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो आपके दिल को खुश कर देगा। गुरुद्वारा चरण कमल साहिब आस्था और शांति का संगम कहा जाता है। धर्म और भक्ति के रंगों में सजा यह स्थान लुधियाना के सबसे शांत स्थलों में एक है, जहां गुरु हरगोविंद जी साहिब के चरण स्पर्श हुए हैं और इसी कारण से चरण कमल साहिब कहा गया है, जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ यदि आप आते हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आधुनिकता की झलक आप देख पाएंगे। ये भारत की साइकिल राजधानी वुडन प्रोडक्ट की पहचान माना जाता है। लस्सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ों में है। और हाँ, लुधियाना के लोग कहते हैं असि लुधियाने दा काम भी करा, मस्ती भी करा।